चलिए दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है कि किस तरीके से हम SBI का लोगो बनाएंगे। अभी मैं सिर्फ उन ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं जो कोरल ड्रॉ बहुत बेसिक जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो मेरी वीडियोस देखकर इन लोगोस को क्रिएट कर सकें। अभी मैं इसे बहुत ज़्यादा डीप या फिर एडवांस लेवल पर नहीं ले जाना चाहता हूँ। सो सबसे सिंपल तरीका समझ लेते हैं कि जब भी कोई लोगो क्रिएट करें तो उस लोगो को सबसे पहले देखें कि इसमें जिसने भी बनाया है उसने क्या चीज़ें की हुई हैं, किस शेप पर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो अब इस लोगो को देखकर एक चीज़ तो हमें सबसे पहले समझ में आ गया कि यहाँ पे एक सर्कल का इस्तेमाल किया गया है। चलिए हम भी सर्कल ले लेते हैं। अब सर्कल दो टाइप के, देखिए अगर आप ऐसे लेते हैं तो यहाँ सर्कल की जरा हाइट एंड विड्थ देखिए, 4.917 इसकी विड्थ है, 4.528 इसकी हाइट है। दोनों केसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ना तो हाइट और विड्थ दोनों प्रॉपर नहीं है। तो अगर आपको एक ऐसा सर्कल चाहिए जिसमें हाइट एंड विड्थ दोनों प्रॉपर हो तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखिए, फिर आप अपने शेप को ड्रैग करिए तो आप देखेंगे कि जो भी शेप आपका बन रहा है वो एग्जैक्ट साइज का होगा, चाहे हाइट के बेस पर या फिर विड्थ के बेस पर। नॉर्मली आप देखेंगे तो अभी जो मैंने लिया है वो 5.778 एंड 5.778। आप इसे रैंडम भी दे सकते हैं अगर आप मैनुअल चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 6 इधर से भी एंड 6 इधर से भी। हाइट एंड विड्थ दोनों 6 रखना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी वो दे सकते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा हो गया। अब दूसरे हिस्से पे ध्यान से देखते हैं। इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल से इस तरीके से कटिंग की गई है, उसके बाद एक रेक्टेंगल लाइन ली गई है, तो हम भी इसे इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया, इसी शेप को प्लस कर दिया। प्लस करने से क्या होगा, ये शेप का एक डुप्लीकेट आपके पास आ गया होगा। अब शिफ्ट प्रेस करेंगे और इनके चारों कॉर्नर में से कोई भी एक कॉर्नर पे माउस का लेफ्ट क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे, कुछ इस तरीके से। पहले माउस को आप छोड़िए, फिर शिफ्ट को छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट करके यहाँ से ट्रिम करना है। ट्रिम का मतलब होता है कट करना। कौन सा कट करेगा हिस्सा, ये जो ऊपर वाला है उतना ही नीचे साइड में कट करके दे देगा। जैसे अब आप इसे देखिए, ये कट कर दिया। यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर कोई कलर डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके सेंटर ऑफ पॉइंट में एक रेक्टेंगुलर कट आ गया है। अब हमारा दूसरा पार्ट है ये वाला पार्ट क्रिएट करना। तो इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इस रेक्टेंगल को इसके सेंटर ऑफ पॉइंट से लेकर बॉटम तक इस तरीके से ड्रैग कर लूँगा। अब आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से ट्रिम कर देना है। जैसे ही आप ट्रिम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कट आ चुका होगा। अब इसे सेलेक्ट करिए और इसका जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को नन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका लोगो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है, कोई डिफरेंसेस आपको दिखाई नहीं देगा। रही बात अगर आपको सेम टू सेम कलर चाहिए तो आप इस वाले पर यहाँ से एक टूल होता है जिसे कहते हैं कलर आई ड्रॉपर टूल। इस टूल पर क्लिक करिए, यहाँ से कलर को पिक करिए और अपने वाले में वो सेम टू सेम कलर डाल दीजिए। ठीक है, एक तरीका आपका ये हो गया। अब इसी चीज को एक और तरीके से आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दोबारा एक सर्कल लिया, ठीक है, और उसके बाद एक छोटा सा सर्कल बाजू में बनाया। इस सर्कल पे एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल को प्रॉपर सेंटर में सेट किया, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया और उसके बाद इनके सेंटर ऑफ पॉइंट पे रखकर इस तरीके से ट्रिम कर दिया। तो यहां से भी आप सेम चीज कर सकते हो। आप देख सकते हैं, मैं कलर डाल के दिखा देता हूं, यहां से भी आप वो लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो दो अलग अलग तरीके से मैंने आपको लोगो बनाना दिखाया, जो भी SBI का लोगो है। तो अगर आप इसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कुछ और तरीकों से भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।